हेलो एवरीवन, आज कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। पॉइंट नंबर 2, हाँ जी लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 2। इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 2 है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट हमारे पास होती है दो टाइप की। एक तो होती है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है बेटा हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वाला। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको कौन सी हेडिंग में दिखाई देगा? हाँ जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको कौन सी हेडिंग में दिखाई देगा? नॉन करंट एसेट में दिखाई देगा कि नहीं देगा? और करंट इन्वेस्टमेंट कहां दिखाई देगा? करंट एसेट में दिखाई देगा। समझ में आई बात? नॉन करंट एसेट के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें। अगर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो हम क्या मानेंगे? हमने क्या करा है? परचेज करा है। और अगर डिक्रीज हो रही है तो हम क्या मानेंगे? हमने क्या करा है बेटा? उसको सेल करा है। और ये दोनों ही चीजें, परचेज और सेल, कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये तो करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो आसान है। मेन प्रॉब्लम हमें कहां पे आएगी? करंट इन्वेस्टमेंट पे आएगी। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत? ये तो सबको पता होगा है ना। करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यार। करंट इन्वेस्टमेंट पहली बात कहां पे आता है? करंट एसेट के अंदर आता है। और हम लोगों ने अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से देखा कि यार शेयर होल्डर फंड है ना, शेयर होल्डर फंड है, वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग के अंदर आता है ना, कहां पर? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। नॉन करंट एसेट कहां पे आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। और करंट एसेट कहां पे आता है? भाई क्या हुआ? लॉस्ट माइंड हो गए सारे के सारे? जवान नहीं है मुंह में? है दिए भगवान ने तो निकालो, मुंह से निकालो जवान फटाफट। शेयर होल्डर फंड कहां पे आएगा? जल्दी बताओ, कहां पे आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी कहां आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। करंट लायबिलिटी कहां आएगा? ऑपरेटिंग में कहां आता है? कहां पे आता है बेटा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल जो मुंह से नहीं निकालेगा, जबान बाहर निकाल दूंगा 2 मिनट के अंदर। उंगली दे रहा है मुंह में। सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर। नॉन करंट एसेट कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और करंट एसेट कहां पे आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। चलो हमने ये चीज तो देख लिया, लेकिन क्या जरूरी है कि ये फिक्स्ड पैटर्न है? क्या ये फिक्स्ड पैटर्न है क्या? हमेशा जो भी चीजें इनके अंदर गिवन होंगी वो हम लोग उसी एक्टिविटी में डालेंगे? नहीं। शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस होता है। क्या होता है बेटा? रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या होता है? सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वो हम लोग कहां लिखते हैं? उसका डिफरेंस दिमाग चलाओ, कहां लिखते हैं? ऑपरेटिंग में। कहां लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। उसको कन्वर्ट कहां पे करते हैं? किस में करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर कैश प्रॉफिट में। कोई डाउट यहां पे? ऐसे करंट एसेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। करंट एसेट के अंदर हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट है। क्या है बेटा?
और करंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग में आता ही नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग में नहीं आता। तो कहां आता है? देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्या लिखा हुआ है? या लिखा हुआ है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। समझ में आई बात? या हमें कुछ भी गिवन नहीं है और क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तब भी हम लोग क्या मानेंगे? इसको मार्केटेबल सिक्योरिटी मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? मार्केटेबल। तो क्या करना है? क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, उसके आगे कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है उसके आगे, क्या माने? क्या मानेंगे? दिखाई दे रहा है ना क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन इज साइलेंट, तो बोलते क्यों नहीं? क्या मानेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो मानना ही है। और लिखा हुआ है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, है ना? तो क्या होगा? यहां पे हमें दोनों में डिफरेंस समझना है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता क्या, पहले ये बताओ। ऐसी सिक्योरिटी या ऐसा इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई फंड जो मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं कैश में, जो मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं कभी भी, किसमें? कैश में। इसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? कैश इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? तो यार आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन करा था, है ना? वहां पे हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग देखा था। और लास्ट में हम लोग क्या करते थे? क्वेश्चन सही है या नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट में ऐड करते थे क्या? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटीज का टोटल, और वो किसके बराबर आना चाहिए? हमारे क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए। यही देखा था लास्ट क्लास में हमने। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो मार्केटेबल सिक्योरिटी कहां पे आना चाहिए फिर आपके हिसाब से? मैंने क्या बोला अभी? क्या है मार्केटेबल सिक्योरिटी? हाँ जी, कैश इक्विवेलेंट है बेटा। कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एनी टाइम या इजीली। ठीक है? तो यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी को ओपनिंग कैश में ऐड कर देंगे, है ना? और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी को क्लोजिंग कैश में ऐड कर देंगे। यही करेंगे ना भाई? ओपनिंग कैश में ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐड कर दो, यानी कि ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग वैल्यू होगा वो हम लोग ओपनिंग कैश में ऐड कर देंगे, और जो करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग वैल्यू होगा वो हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग में ऐड कर देंगे, क्लोजिंग कैश में ऐड कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात? कब करेंगे? जब क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ गिवन ना हो तब भी, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी गिवन हो तब भी। बात क्लियर? नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर स्पेसिफिकली गिवन है तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। और अगर परचेज करा है तो प्लस करेंगे, और अगर सेल करा है तो माइनस करेंगे। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है तो बताओ यार। हाँ जी, कोई भी डाउट किसी को? ये नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी में परचेज करा है तो माइनस होगा, सेल करा है तो प्लस होगा। देखो पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास। आवाज नहीं भाई प्लीज। अब पॉइंट नंबर 3 बेटा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर हमें गिवन है
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग गिवन है? तो आप बताओ ये दोनों ही जो चीजें हैं वो हमारी बैलेंस शीट में कौन सी हेडिंग में आती है? बेटा आवाज नहीं आई यार, कौन सी आती है? करंट लायबिलिटीज में आती है या करंट लायबिलिटीज में आती है, हमने चलो मान लिया। और करंट लायबिलिटीज की जो चीजें होती हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं ना, अंडर करंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन भाई हम लोग यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिखेंगे, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इज अ प्योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, ये दोनों ही चीजों से हम लोग पैसे बोरो कर रहे हैं बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? बैंक से पैसे ले रहे हैं हम लोग, अगर हमारा जीरो बैलेंस होता है ना, बैंक में अगर जीरो बैलेंस है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बैंक से पैसे लेते हैं, नेगेटिव बैलेंस हो जाता है हमारा। और शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी कि हमने कोई लोन वगैरह लिया है, तो ये क्या है? हमारी प्योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसलिए कहाँ लिखेंगे इसको? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे बेटा, है ना। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यार पता ही है आपको, अगर बोरो करा है तो प्लस करेंगे, अगर हमने बोरो करा है तो क्या करेंगे बेटा? ऐड होगा, और अगर हमने पे कर दिया तो क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, चलिए हो गया नोट? यहां पे फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। चलिए क्वेश्चन 40 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा भाई देखना, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ निधि लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2022। तो हमें यहाँ पे 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, 2022 की और 2023 की। पहला पॉइंट है हमारे पास क्या? शेयर कैपिटल। पहले कितने का था बेटा? अभी कितने का है? 8 लाख। तो यानी कि 2 लाख रुपए इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज क्यों हुए होंगे? क्योंकि हमने क्या करा होगा बेटा? शेयर्स को इशू करा होगा। तो कहाँ पे आएगा ये? फाइनेंसिंग में आएगा। इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए लिख देंगे। आप समझो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस। 80 नंबर में से 8-9 नंबर का चैप्टर है ये, सबसे कम टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। सोचो 6 नंबर के अंदर ही आपको एक क्वेश्चन ऐसा करना है जहां पर आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, 15 से 20 मिनट। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है 15 से 20 मिनट लगते ही हैं उस चैप्टर, उस क्वेश्चन करने में। बट ये आपका मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, टाइम लगता ही नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट तो करना है। समझे बात? तो आसान चैप्टर ये, बट कुछ कुछ पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी देखो आसान है। क्लियर? रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 है यार। तो जब भी हमें कुछ भी नोट नंबर वगैरह गिवन होगा ना, तो हमें नीचे देखना है हमें नीचे क्या गिवन है। हाँ जी, 1 के अंदर क्या गिवन है? सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले कितना था? 3, अभी कितने का है? 4। तो यानी कि 1 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम लोग कहां लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे 1 लाख रुपीज। क्लियर है पॉइंट? चलिए उसके बाद आओ, उसके बाद हमें क्या गिवन है? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है बेटा। पहले 1 लाख था, अभी कितना है? कोई भी चेंज नहीं हुआ। करंट लायबिलिटी में हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिवन है, नोट नंबर 2। देखो क्या गिवन है नोट नंबर 2 में लिखा है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या हुआ? ये पता है पहले कौन सी लायबिलिटी का पार्ट था? ये 50 से पहले कौन सी लायबिलिटी का पार्ट था? नॉन करंट का। लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट था ये। किसका पार्ट था? समझे बात? लेकिन जिस साल हमें लायबिलिटी पे करनी होती है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट बन जाता है। बात क्लियर? 50,000 रुपए हमने क्या करा? लॉन्ग टर्म डेट में से निकाल कर कहां लिख दिए? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिख दिए। क्यों?
क्योंकि वो हमारे क्या हो रहे हैं, अब पे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, पे। तो यानी कि देखो वैसे भी देखा जाए, हमें तो एक्टिविटी देखनी है यार। हमें क्या देखनी है, मैंने अभी बताया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग। प्योरली कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है ना। वैसे हम करंट लायबिलिटी को कहाँ लिखते हैं, ऑपरेटिंग में लिखते हैं ना, अंडर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। वहां पे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इसको, फाइनेंसिंग में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बेटा, क्या करेंगे, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट लिख दो, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 50,000 रुपए नेगेटिव में आएगा, है ना, पे हो रहा है। कोई डाउट, नेक्स्ट पे आ जाओ। ट्रेड पेएबल है भैया, ट्रेड पेएबल पहले कितना था 48, अभी कितना है 40। भाई डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहाँ लिखेंगे इसको, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ऑपरेटिंग में एक छोटी सी हेडिंग और डालेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या रिक्वायरमेंट बेटा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्या पता बुक के अंदर रिक्वायरमेंट गिवन हो तो रिक्वायरमेंट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या लिखेंगे इसके अंदर, डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 8,000 रुपये। भाई पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। कहां पे आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। याद है क्या बताया था, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो अच्छा है बुरा है, अच्छा। इन क्या करेंगे, अपोजिट, क्या करेंगे हमेशा, माइनस, अपोजिट करेंगे, है ना। अगर करंट एसेट, कोई भी एसेट है, कोई भी अगर एसेट है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा है बुरा है, क्या करेंगे, प्लस। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो, या कोई भी लायबिलिटी बढ़ रही है तो बुरा है, क्या करेंगे, प्लस, अपोजिट करेंगे हमेशा, है ना। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या करेंगे, माइनस। कोई डाउट, आ जाओ नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट पे आ जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है, पहले कितने का था 5,60,000, अभी कितना है 8,50,000। डिफरेंस कितना हुआ यार, 2,90,000 का डिफरेंस हुआ। तो यहां पे इंक्रीज हो रहा है बेटा, इंक्रीज का मतलब क्या होगा, परचेज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,90,000 रुपीज नेगेटिव में आएगा। डन। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है बेटा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले था 1,60,000, अभी कितना है 2,32,000। ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी कहां पे आएगा, वैसे तो इन्वेस्टिंग में आएगा, बट क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना डिफरेंस था 72,000 नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, भाई कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अरे आ गया है पॉइंट, आ गया, कौन सा पॉइंट, जो भी हमने पढ़ा है एडिशनल ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। करंट इन्वेस्टमेंट कुछ गिवन है क्या, हाँ जी कुछ गिवन है क्या, नहीं। क्या मानेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी, और क्या करेंगे, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश में ऐड कर देंगे। बात क्लियर। तो यहां पे हम लिख देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में थोड़ा स्पेस छोड़कर, हाँ जी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अपने पास ओपनिंग कैश कितना था, ओपनिंग कैश 70 और ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितना 134। तो 70,000 प्लस 1,34 कितना आएगा 2,04,000। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे बेटा, वो यहां पे देख लेंगे बाद में। और फिर हमारा आंसर क्या आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश कितना 94 और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है 50। 94,000 और 50,000 कितना हुआ 1,44।
तो इसका मतलब है आपका 60,000 रुपये नेगेटिव में आंसर आएगा। A प्लस बी प्लस सी आपका टोटल कितना आएगा 60,000। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब बताओ, क्या हुआ इसका मतलब कि हमारे पास इस साल 60,000 रुपये का आउटफ्लो हुआ है। क्या हुआ है बेटा, आउटफ्लो। कोई दिक्कत, समझो ढंग से इस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इन्वेंट्री पहले 82 कितना, 76, डिफरेंस कितना है 6,000 का। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कहां पे आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 6,000 रुपये, वही पॉजिटिव में नेगेटिव में, किसमें बेटा, पॉजिटिव में। कोई डाउट। एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए बुरी बात है, बट क्या करेंगे, प्लस। ट्रेड रिसीवेबल पहले 92 तो अब कितना है 38, ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना डिफरेंस था, 54 ही तो हुआ। 54,000 पॉजिटिव में आएगा बेटा। क्लियर, क्वेश्चन हमारे यहां पे सॉल्व हो गया। जल्दी से आप बताओ कि इसका टोटल कितना आ रहा है, 152। तो ये 1,52,000 जो आ रहा है आपका, ये क्या है बेटा, ए पार्ट है ये, है ना, फ्लो है। क्या है बेटा, फ्लो। पॉजिटिव में आंसर है तो फ्लो है। क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहां तक नोट हो गया सबका। इन्वेस्टिंग कितना है टोटल, 3,62,000 नेगेटिव में आ रहा है ये, तो बेटा क्या हुआ, ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, और फाइनेंसिंग में कितना आएगा, 1.5 लाख। 1.5 लाख हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो क्या है बेटा, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, अपने पास ऑपरेटिंग था 1,52,000 पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में था 3,62,000, फिर पॉजिटिव में था 1.5 लाख। तो इन तीनों को प्लस करोगे तो 60,000 ही आएगा बेटा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है पॉइंट। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।